यस एवरीबॉडी, अनदर क्वेश्चन कहता मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट। तो थोड़ा कॉन्स्टेंट्स पे बात कर लें। मेरा पहला कॉन्स्टेंट है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां से x निकला 0 तो y आया 5, y आया 0 तो x आया 10। पहला पार्ट हो गया, ठीक है जी। दूसरा, इनमें से अगर 6 कॉमन कर दूं तो बना क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो x 0 पुट किया तो y 6, y 0 पुट किया तो x 6। सही है। ये x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब x इज इक्वल टू 4 की बात कर रहा है। तो इट इज अ पैरेलल लाइन एंड x इज इक्वल टू 4 का मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये अब सारे पॉइंट्स को अगर बेटा हम प्लॉट करें तो हमारे पास 0, 2, 4, 8, 10, सॉरी 6, 8 और 10, and similarly over here 2, 4, 6, 8 and 10. Y axis, x axis, x dash, y dash, x0 y5 मेरे पास ये पॉइंट आ गया, x10 y0 ये पॉइंट आ गया। लेट्स प्लॉट दीज टू पॉइंट्स। हाँ जी, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट तैयार है। क्या बना ये इक्वेशन, x प्लस 2y, x प्लस 2y इज लेस देन 10। हाँ जी, डायरेक्शन इसकी किस तरफ है, इनसाइड और टुवर्ड्स द ओरिजिन। सो ये इसकी डायरेक्शन बन गई। यस और नो? कैसे पता चला, क्लियर है। x को 0 पुट किया, y को 0 पुट किया। अगला, x प्लस y इज लेस देन 30, इज लेस देन 6। तो x6 y6, हाँ जी, दोनों को ज्वाइन कर दें फिर से। हाँ जी भाई, ये हमारी एक लाइन बनी, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बनी हमारे पास 6x प्लस 6y इज लेस देन 36। हाँ जी, लेस देन 36 किधर डायरेक्शन, फिर से टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अभी थोड़ा सा इनको स्कैन कर लो। अभी तक के लिए ये यहां से लेके यहां तक का ये क्वाड्रिलेटरल सा बन गया हमारे पास, ठीक है। x लेस देन इक्वल टू 4। तो अगर आपको याद हो x लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, x की 4 वैल्यू पे हम क्या बना देंगे, एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। यस और नो? आई होप यू रिमेंबर दिस। पता है ना सबको ये? तो मैंने यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना दी जो 4 से पास करेगी और इसको नाम दे दिया x लेस देन 4। कौन सा डायरेक्शन, टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, टुवर्ड्स। क्यों, क्योंकि 0 पुट करोगे, 0 इज लेस देन 4, ट्रू। तो ये मेरे पास टुवर्ड्स ओरिजिन आ गया। तो अभी इन सबका अगर कॉमन फिजिबल रीजन हम लोग देखें तो टेक्निकली वो ये बन रहा है बेटा, ये बात। यस और नो? तो कितने कॉर्नर पॉइंट्स हैं, 1, 2, 3 और 4। थोड़ा इन पे चर्चा भी कर रहे हैं। ये पॉइंट क्या बना, हाँ जी 0,5। ये पॉइंट क्या बना 2,4। चेक कर लिए, वेरी गुड। 2,4, वरना मेरे को सॉल्व करनी पड़ती है इक्वेशंस। ये पॉइंट आसान है, x की वैल्यू 4 है, पुट कर दो 4,2। और ये पॉइंट क्या बना 4,0। अब मेरे को क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो इसके लिए वो टेबल बनाए। यस और नो? आइएगा। सबसे पहली बात, पॉइंट्स नामकरण कर दें, ए, बी, सी और डी। सो ए पॉइंट आ गया मेरे पास बेटा 0,5,
बी पॉइंट आ गया 2,4, सी पॉइंट आ गया 4,2 एंड डी पॉइंट आ गया 4,0। अब इसी जगह z वैल्यू चेक कर ले। z वैल्यू है 4x plus 4y, so 4 into 0 is 0, 4 5s are 20, so my answer is 20. 4 2s are 8 and 4 4s are 16, answer is 24. 4 4s are 16 plus 4 2s are 8, answer is 24, and 4 4s are 16 plus 0 is 16. तो मैंने ये क्वेश्चन पिक क्यों किया, अब आपको समझ आ गया होगा। दैट objective function is maximum at more than 1 point, so इसको बोलते हैं ऑप्टिमम, सॉरी मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? मल्टीपल ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। एक से ज्यादा जगह मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। मैं हाँ जी, मैं इसी चीज को कहूं कि मैं एक्स एक्सिस एक्स बोल रहा हूं, मैं इतने बैट्स बनाता हूं और वाई बोल रहा हूं इतने रैकेट्स बनाता हूं, तो मैं अपनी बिजनेस का मैक्सिमम प्रॉफिट कब अचीव कर सकता हूं? चाहे मैं 2 बैट बनाऊं या 4 रैकेट बनाऊं, चाहे 4 बैट बनाऊं या 2 रैकेट बनाऊं, तो दोनों वे में मेरा मैक्सिमम अचीव होता है। तो लिखना क्या है? here z is equal to 24 is maximum at 2 optimal points, that is 2,4 and 4,2. So this is a case of multiple optimum solution. ये लिखना है multiple optimum solution. That's it. This ends our chapter. Thank you.